मैं हरीश अरोड़ा मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक सेक्रेटरी हूँ। तो सर आज किस तरह का मतलब दिन रहा और किस तरह से आप लोगों ने मनमोहन सिंह जी को याद किया? आज देश के लिए बहुत बड़ी एक क्षति भी पहले हो चुकी है। आज उसका एक श्रद्धांजलि थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और अर्थशास्त्री, उनसे बड़ा तो कोई था ही नहीं। 2014 तक इस देश पूरी दुनिया में नाम रोशन किया था और हमारी जीडीपी 2014 में 7.5% थी, जो आज तक नहीं आई। आज आती है तो फॉल्स आती है। कांग्रेस के ज़माने में लोग कहते हैं 70 साल से क्या किया। 70 साल से क्या किया? अगर 70 साल नहीं होते तो यहाँ पर बैलगाड़ी चल रही होती। जितने पुल हैं, जितने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, एम्स हैं, एयरपोर्ट हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। आज कांग्रेस बनाया था, इन्होंने बेच दिया। आज बीएसएनएल का क्या हाल किया? आज बीएसएनएल को बर्बाद करके जियो में बेच दिया। आज मुकेश अंबानी आज देश का बादशाह बन गया है जियो का। ऐसी हजारों चीज़ें देश की जो फ़ायदेमंद थी वो सब बेच रहे हैं और आने वाले समय में जितनी प्रॉफिट की कंपनियां सब बेच देंगे। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने सरकारी कंपनियों को जीरो से यहाँ तक पहुँचाया। देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, कम बोलते थे पर लेकिन अपना सॉलिड काम करते थे। देश में विरोधी भी उनसे खुश हुआ करते थे। देश में सांसद में जब बोलते थे तो लोगों को एक अच्छी अनुभूति होती थी। विपक्ष सुषमा स्वराज को जब उन्होंने बोला था तो अटल में सब लोगों ने उनकी तारीफ की थी। मनमोहन सिंह जी की आज तक दुनिया में कोई बुराई नहीं कर सकता। कि आज झूठी तारीफ मोदी जी करवाते, विदेशों में जाके पैसे खर्च करके अडानी अंबानी जाते, इनके खर्चा करते, तब जाके इनके फूल गिरते। मनमोहन सिंह की इज्जत आप देखिए, ब्रिटेन का महाप्रधानमंत्री भी छाता लेके खड़ा रहता था। आज मनमोहन सिंह की इज्जत पूरी दुनिया में है। पूरे इस देश में सरदार कौम का उन्होंने नाम रोशन किया। और क्या मोदी जी ने क्या किया? उनको जगह तक नहीं दी। निगम बोध के घाट के लायक मनमोहन सिंह जी थे। आपने अपनी औकात दिखा दी। आपने अपनी औकात दिखा दी राजनीति में, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है तो आपने ये देखा कि मनमोहन सिंह को ज़्यादा इज्जत ना मिल जाए। अरे मनमोहन सिंह की इज्जत कोई छीन नहीं सकता। मनमोहन सिंह इज्जतदार है, इज्जतदार है, इज्जतदार रहेंगे, अमर है, अमर है, अमर है। वो उनको कोई नहीं छीन सकता। आप अपनी औकात दिखिए। आज एक सिख कौम था, आज सिख कौम आपको क्या सोचेगी? भाजपा का एक भी आदमी यहाँ नहीं आया, एक भी बड़ा नेता नहीं आया। क्या? क्योंकि दिल्ली का चुनाव है। दिल्ली के चुनाव के कारण मनमोहन सिंह जी के श्रद्धांजलि में सभा न आना धिक्कार है। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति के लिए यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा में नहीं आए। हम मनमोहन सिंह जी को सलाम करते हैं, बारंबार सलाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं कि ऐसी सिख कौम का बेटा इस देश की सेवा किया है और फिर सेवा करता रहेगा। और मैं बस नमन करता हूं मनमोहन सिंह जी। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कह रही है कि मैं राम राज ले आया हूं और संभल में इस तरह का मुद्दा चल रहा है और जिस तरह का एक मतलब कि अर्थव्यवस्था के जीडीपी बढ़ाने की बात की जा रही है, ये क्या है? राम को तो ये लाए हैं, सबने देखा है, उंगली पकड़ के लाए थे। अधूरा अयोध्या का मंदिर जब चारों शंकराचार्य मना कर रहे थे कि अधूरा मंदिर है, उसके बावजूद में अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दिन लाखों साधु संत धक्के खा रहे थे और प्रियंका चोपड़ा और कंगना लिपस्टिक लगा के अंदर बैठी थी। मोदी जी के पहले मंदिर में कौन गया कैमरा में? उनको कैमरे का इतना शौक है कि हर मंदिर में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, कैमरा लेके जाएंगे। आपके भाजपा के सारे नेता, बड़े नेता, अमित शाह का लड़का दुबई में एक मुसलमान के साथ पार्टनर है। जितने भाजपा के नेता सब मुसलमान के साथ पार्टनर हैं और आप यहाँ मुसलमानों को गाली देते हैं। आप देश की एकता को खंडित कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि देश का जो मुसलमान है ना, यहाँ पर एक अखंड भारत हुआ करता था। अखंड भारत जो बर्मा तक था, उस समय औरंगजेब ने मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। सनातन धर्म था और कोई धर्म था ही नहीं। पहले आप उसको दिखाओ कि औरंगजेब ने क्या किया था। आप तो जाके चादर भी चढ़ाते हो, सर भी ठोकते हो, फिर गाली भी देते हो, तो चुनाव आ जाता फिर नौटंकी भी करते हो। राम राज क्या होता? राम राज आप क्या जानो? राम राज 70 सालों में था। आधार कार्ड आया, गरीबों के लिए बिल आया। एक आधार कार्ड को कोड कहते थे।
अनाज कहते थे कि अनाज कोढ़ है, आज बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं। और मिलियन ट्रिलियन की बात करते हो आप, मिलियन ट्रिलियन, और 80 करोड़ आपके यहाँ गरीब लोग हैं। काहे का मिलियन ट्रिलियन, काहे का राम राज कभी नहीं इनके ज़माने में आला। भगवान राम भी शर्मा गए इनसे, और भगवान राम ही इनको सजा देंगे। तो मतलब ये माना जाए कि आज जो बीजेपी के लोग हैं आज इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी ईर्ष्या बढ़ चुकी थी। बिल्कुल, हर हालत में एक ऐसे व्यक्ति के श्रद्धांजलि में ना आना, इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, कोई पार्टी का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हर आदमी को आना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री था, देश के प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री की शोक सभा में ना आना, ये सब एक गंदगी का परिचय देता है। क्योंकि दिल्ली चुनाव चल रहा है, राजनीति, आज दिल्ली चुनाव नहीं होता तो सारे मोदी तक आते। अरे मोदी जी को भी आना चाहिए, नमन करना चाहिए। आप कुछ सीखिए कि मनमोहन सिंह क्या थे। मनमोहन सिंह जी का अगर 1% भी मोदी जी बन जाएंगे ना तो देश खुशहाल बन जाएगा। लेकिन मोदी जी का कहना है कि बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे जिसके कारण मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया। अरे पूरा दिन प्रोटोकॉल रहता है, उस दिन निगम बोर्ड के प्रोटोकॉल नहीं था क्या? निगम बोर्ड में गवर्नमेंट की जवाबदारी थी पूर्व प्रधानमंत्री को वो करना। उसके बाद आपने क्या किया? कितने कैमरा मैन आपकी तरफ, मनमोहन सिंह का एक लाइन, बाकी सब विरोध का लाइन। अरे कैमरा क्या, मीडिया तो बिकी हुई मीडिया है, कि क्या बात करेगी मनमोहन सिंह जी के बारे में? मजबूरी है मनमोहन सिंह जी। एक मिनट आता हूँ आपके पास। ये हालत है। तो आज राष्ट्रवादी न्यूज से क्या संदेश देंगे आप? मैं यही चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी, मनमोहन सिंह जी का 1% भी अगर हो जाएंगे तो देश खुशहाल आ जाएगा, रामराज आ जाएगा। मनमोहन सिंह की धूल भी नहीं है वो, अगर धूल भी बन के दिखा देंगे ना मोदी जी तो देश खुशहाल हो जाएगा।